सुबह की धूप खिड़की से कमरे में झांक रही थी। बंटी ने आंखें मलते हुए कहा, आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। रसोई से नानी की आवाज आई, पहले दूध पी ले बेटा, फिर दुनिया बदलने जा। बंटी बोला, नानी, मैं दुनिया नहीं बदलूंगा, उसे उड़ाऊंगा। उसके कमरे की दीवारों पर मशीनों, हवाई जहाजों और चांद की तस्वीरें लगी थी। टेबल पर तार, बैटरी, मोटर और स्क्रू बिखरे पड़े थे। बंटी हर चीज को ध्यान से जोड़ रहा था। वो हमेशा कहता था, टूटा हुआ सामान बेकार नहीं होता, उसमें नया जादू छुपा होता है। बंटी और टिल्लू घर के बाहर पुरानी साइकिल पर काम कर रहे थे। टिल्लू ने डरते हुए कहा, अगर ये सच में उड़ गई तो? बंटी बोला, तो पूरा फुरफुरी नगर आसमान से देखेगा। दोनों ने साइकिल में पुराना गैस स्टोव, पंखे की मोटर और बोतल वाले रॉकेट जोड़ दिए। नानी बालकनी से झांकती हुई बोली, बंटी, ये क्या कर रहा है तू? कहीं घर उड़ा दिया तो? बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी, घर नहीं, इतिहास बनाऊंगा। शाम होते होते साइकिल तैयार हो गई। उसके ऊपर लिखा था, बंटी रॉकेट 1.0 उड़ने का जुगाड़। सारे बच्चे जमा हो गए। टिल्लू ने गिनती शुरू की, 3, 2, 1, चल। बंटी ने बटन दबाया। धार, साइकिल जमीन पर घूमने लगी, धुआं और चिंगारियां निकलने लगी। टिल्लू भागते हुए बोला, अरे ब्रेक लगा। बंटी, साइकिल बंद हुई। बंटी हंसते हुए बोला, थोड़ा और सुधार चाहिए, अगली बार उड़ेगी। नानी ने माथा पकड़ा, इस बच्चे का तो कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन बंटी प्रोफेसर गोगी की प्रयोगशाला पहुंचा। वो बोले, क्या फिर से कुछ उड़ाने आया है तू? बंटी बोला, हां सर, पर इस बार पूरा नियंत्रण रहेगा। गोगी मुस्कुराए, ठीक है, ये छोटा सा प्लाज्मा बूस्टर इंजन रख ले, लेकिन सावधान रहना। बंटी बोला, धन्यवाद प्रोफेसर, अब मैं आसमान को छू लूंगा। अध्याय 5, रॉकेट साइकिल 2.0। बंटी ने कमरे में साइकिल को फिर से जोड़ा। उसने नया इंजन, सेंसर और रॉकेट फिन्स लगाए। टिल्लू अंदर आया, क्या अब ये साइकिल खुद उड़ जाएगी? बंटी ने कहा, हां, और खुद संतुलन भी बनाए रखेगी। नानी अंदर आई, बस उड़ने से पहले खाना खा लेना। अगली सुबह मोहल्ले में हलचल थी। सबको खबर मिल गई थी कि बंटी आज उड़ने वाला है। बच्चे, बड़े, यहां तक कि इंस्पेक्टर चुलबुल भी आ पहुंचे। बंटी ने हेलमेट पहना, साइकिल पर बैठा और बोला, अगर मैं गिरा तो भी कोशिश उड़ान कहलाएगी। 3, 2, 1, फटाक। साइकिल आसमान में उठी। सब लोग हैरान थे। बंटी उड़ गया, बंटी उड़ गया। बंटी ने नीचे देखा, घर, लोग, पेड़ सब छोटे लग रहे थे। उसका दिल खुशी से भर गया। नानी, देखो, मैं सच में उड़ गया। अचानक साइकिल झटके खाने लगी। सिस्टम त्रुटि, सिस्टम त्रुटि, सेंसर खराब हो गया था। बंटी चिल्लाया, टिल्लू, ब्रेक दबा। टिल्लू बोला, कौन सा ब्रेक? ये तो रिमोट टीवी का है। साइकिल तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ी, फिर मुड़ी और चिड़ियाघर के ऊपर से निकली। बंदरों ने तालियां बजाई, हाथी ने चिंगार लगाई। पूरा चिड़ियाघर गूंज उठा। इंस्पेक्टर चुलबुल चिल्लाए, इस बच्चे को पकड़ो, ये साइकिल नहीं, मिसाइल है। बंटी ने देखा कि अब टकराना तय है। उसने बैग से एक आपातकालीन पैराशूट निकाला। पैराशूट सक्रिय करो। धीरे धीरे साइकिल नीचे उतरने लगी। वो सीधा प्रोफेसर गोगी की प्रयोगशाला की छत पर उतरा। गोगी बोले, वाह बेटा, तू तो सच्चा वैज्ञानिक निकला। बंटी मुस्कुराया, थोड़ा संतुलन बिगड़ा था, बाकी सब योजना के अनुसार हुआ। अगले दिन अखबार की सुर्खी थी, फुरफुरी नगर का छोटा वैज्ञानिक उड़ गया आसमान में। टीवी पर रिपोर्टर बोला, यह है बंटी, जिसने अपने सपनों को पर दिए। लोग बंटी से मिलने आए।
इंस्पेक्टर चुलबुल बोले, साइकिल अवैध थी, मगर टैलेंट कानूनी है। बंटी को पुरस्कार मिला और प्रोफेसर गोगी ने उसे अपना सहायक बना लिया। नानी बोली, अब आसमान से नीचे उतर और किताब खोल। बंटी बोला, नानी, अब अगला प्रयोग, उड़ने वाली स्कूल बस। रात को बंटी छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा उसके बालों को छू रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, विचार क्रमांक 45, फुरफुरी नगर के लिए उड़ने वाली स्कूल बस। नीचे उसने हस्ताक्षर किए, बंटी, सपने देखने वाला। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। अब उड़ान रुकने वाली नहीं।